वाणिज्य सप्ताह है, ये कार्यक्रम में विशेषकर मध्य प्रदेश के इस वाणिज्य सप्ताह कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय स्वराज जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय तिगांव जी, हमारे भाई शक्लेचा जी, एमएसएमई मंत्री, हमारे वाइस चेयरमैन चतुर्वेदी जी, संजय जी, और यहाँ पर सभी अलग अलग क्षेत्रों से, सेक्टर से उपस्थित सभी एक्सपोर्टर्स और मित्रों बहनों, हम सबके लिए और मध्य प्रदेश के लिए विशेषकर इस आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं विभिन्न मंत्रालयों के, और ये लगातार इनका आयोजन भी इसी प्रकार से जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो हितधारक और उनकी जानकारी के लिए अभी आपने देखा होगा पोर्टल के बारे में, इंफॉर्मेशन सूचना तंत्र को विकसित करना, ये अपने आप में जब कोई भी व्यक्ति जब सामने आता है या उनकी एक रुझान एक्सपोर्टर्स के लिए, तो कुछ ना कुछ उनको हमको आसान तरीके से उनको क्या हम विशेषण से दे सकते हैं, उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, ये हमारे दिमाग में पहले से इस प्रकार के अनुभव आते हैं। और इसलिए जब कभी इस प्रकार की चर्चा होती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारा पूरा सप्ताह चलेगा 20 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक, तो इसको हम मध्य प्रदेश से भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक साथ इस पूरे सप्ताह में इस पूरे कार्यक्रमों को और विशेषकर निर्यातकों एवं जो हमारे उत्पादक उनकी क्षमताओं से हम क्या मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की कल्पना इसके अंदर की है। और विशेषकर जो हमारे निर्यात की जो अभी चर्चा हुई, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री के बारे में जब हम कारोबारियों के बारे में बात करते हैं, उसकी भूमिका के बारे में, तो जैसे प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी जब पिछले 15 अगस्त में 19 में ये जब अपना भाषण दिया, तो मुझे याद है कि उस समय जो हमारे जिले के जो लोग हैं, स्थानीय स्तर पर जो हम बेहतर कर सकते हैं, वहाँ की क्या हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करना और स्थानीय आधार पर लोगों को काम की तलाश और उसमें से बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कल्पना उस समय इस भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया, विशेषकर राज्यों से। तो प्रत्येक जिलों में अगर आप देखेंगे तो निर्यात हब बनाया जाए, तो इस प्रकार की जब कल्पना हम करते हैं तो 2 सालों में देश भर में इस समय 739 जो जिले में निर्यात किए जाने वाले जो उत्पादकों की जो पहचान उनको आइडेंटिफाई किया गया, और जिसमें 464 जिले में उनको जो डिस्ट्रिक्ट है इनके लिए एक्शन प्लान का एक प्रारूप तैयार हुआ। और आज देश में ये जो जिले हैं उन जिलों की स्थिति के बारे में भी आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में हमारी अभी आरंभ में कहा गया कि जो हमारे 52 जिले हैं, इनमें से हमारे 64 जिनको हमने पहचान किया है, और मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो इसके बारे में हम और बेहतर चर्चा कर सकते हैं। आज दिन में जब डिस्कशन हो गया, ये जब सेशन होगा तो उस समय अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्षेत्र की वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए एक देश में केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट से प्रमोशन से जो डीईपीसी का गठन जो किया गया, अभी उल्लेख किया गया, जय जी ने कहा कि जिसका मुख्य कार्य सभी जो हितधारक उनके साथ मिलकर उनको डिस्ट्रिक्ट
स्पेसिफिकेशंस, एक्सपोर्ट्स एक्शन प्लान बनाना। तो ये जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो लोगों को आगे बढ़ने में, उनको कार्रवाई करने में कठिनाई होगी। ऐसे देश के 23 हमारे जो राज्य हैं, जो हमारे स्टेट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया है, मैंने कहा कि एक आध अपवाद छोड़ करके, और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने उत्पादकों और उनकी सेवाओं की पहचान हमने की है। मैं वास्तव में बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उनने इससे कम अवधि में उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जो आइडेंटिफाई किया है। अनेक बार हम लोग चर्चा करते हैं अनेक फील्ड के अंदर, तो अगर इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। जहाँ तक के DPIIT के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि किसी ना किसी जिले के अंदर कोई ना कोई ऐसा नया आइटम, नया प्रोडक्ट की हम कल्पना करें, तो उसमें से ये निकल करके आया। और उसमें मध्य प्रदेश के बारे में हमने 64 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको चिन्हित हमने किया है, और जिला स्तर पे जो बने उत्पादकों की जो बिक्री के लिए जो बाजार के बारे में हमेशा चर्चा होती है, उनको सुगमता से, सुलभता से उपलब्ध कराना हमने तैयार तो किया। हमारे पास सारे कारीगर हैं, बाकी जो लोग हैं, पर जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है या मार्केट की बात आती है, तो उस समय कई तरह की व्यवहारिक कठिनाई, अभी चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि ये हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने अभी उसकी बात आई, हमारे इसकी बात है, हमारे एयरपोर्ट्स बढ़ाने की बात, सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने इसको ही ध्यान में रख करके, जब तक हमारा एक्सपोर्टर्स को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनको फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक ये कठिनाइयां होंगी। हमने इतने दिनों का अनुभव हमने देखा है, इसलिए इन सारी परिस्थितियों को हमने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया है। जहाँ तक के देश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये टिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, सागरमाला परियोजना जैसे अनेक परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और ये इसके पीछे कारण यही है प्रधानमंत्री जी की, हर सेक्टर को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और देश के लिए ये जो छोटे छोटे शहरों को भी हवाई मार्ग से जोड़ना, हमारे जल से जोड़ना, बाकी हाईवेज को बढ़ाना, ये एक कल्पना इसके अंदर हुई है। और इसलिए कारोबारी के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा करना, ये अपने आप में बहुत आवश्यक है, जरूरी हो गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम उत्पादकों को घरेलू बाजारों में बिक्री हेतु जब प्रोत्साहित करते हैं, उस समय भारत सरकार ने 2016 में जो सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग और ये जेम पोर्टल की कल्पना उस समय हुई, हमने अधिकांशतः सभी क्षेत्रों में हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया। और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि इसको हम थोड़ा और भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप देखेंगे तो जेम पर जो 20 मई 21 तक आज 18.12 लाख विक्रेता तथा 6.93 लाख MSME पंजीकृत हुए। ये आज की जो स्थिति है, यहाँ तक है जेम पर 16,309 उत्पादकों की जो श्रेणी है तथा 187 सेवाएं उपलब्ध इस समय। और इसलिए इसका जो महत्व है, मुझे लगता है इसको पारदर्शी तरीके से हमने सिद्ध किया है, और हमने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने में जितना हम मदद कर सकते हैं इसके लिए हर संभव कोशिश भी किया है। यहाँ तक है भारत सरकार ने निर्यात के लिए जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना 17-18 जो लॉन्च किया है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे बॉर्डर हाट एंड कस्टम स्टेशन, टी टेस्टिंग जैसे अनेक इस प्रकार के हमारे जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करना, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है। उत्पादकों को गुणवत्ता युक्त बनाना और एवं लागत कम करने के लिए कौशल विकास, सरकार ने एक नया मंत्रालय, भारत सरकार ने अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार की दीनदयाल कौशल विकास योजना, ऐसे अनेक क्षेत्र, अनेक सेक्टर्स, अनेक मंत्रालयों के अंदर जहां से हम लोगों को ये प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सेवी जो संस्थाएं हैं, जहां तक स्वयं सहायता समूहों का, एसएचजी का है, वो हमारे मंत्रालय से हमने उनको भी प्रमोट करने का एक निर्णय सरकार ने किया है। और जो उत्पादकों की जो पहचान इसके अंदर की गई, हमने ये कोशिश किया है इसमें कि स्वयं सहायता समूह जो उत्पादकों की जो पहचान के लिए मार्केटिंग और उनकी ब्रांडिंग, ये हर सेक्टर को मैंने अलग अलग अभी थोड़े समय में हमने अनुभव किया है। मुझे लगता है हमारे मध्य प्रदेश में भी इसको काफी शिवराज जी ने बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके कारण आज लगभग 50% जो हमारी माता बहन है, हम उनको भी इस काम से जोड़ सकते हैं और उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हम आगे बढ़ाने का भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आज कह सकता हूं कि ये जो परिस्थिति है, इसमें ये जो भारत सरकार 24/7 के जो हेल्पलाइन सेवाएं हैं जो निर्यातकों के लिए उपलब्ध है करा रही, तो ये अपने आप में भारत सरकार ने 13 सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का ये जो एक्शन लिक्विड इनिशिएटिव्स की घोषणा की है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिसमें ये फार्मा, टेक्सटाइल्स, हमारा इस्पात, सोलर, पीवी, टेलीकॉम जैसे सेक्टर शामिल हैं। और इससे पूरे देश में और दुनिया में हमारा कैसे वर्क बढ़ सकता है। इस्पात मंत्रालय ने भी इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी यहाँ पर निकल करके आया है कि हमने 145 ऐसे भारतीय मानक पर गुणवत्ता नियंत्रण नया हमने अभी एक पॉलिसी हमने अनाउंस किया है। और इसके कारण देश में जो क्वालिटी को जितना और मजबूत सशक्त होना चाहिए, और सीओ अधिनियम जो हमने आया है, इसको लेकर के जो दोषपूर्ण है जो परिस्थितियां, और उसको हमने अनेक ऐसे क्षेत्र है, इस्पात के क्षेत्र में विशेषकर हमने किया है। और इसके कारण आज नई जो नीति बनी है हमारी, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज के इस समय में मध्य प्रदेश के जो हम बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है इस डिस्कशन में से सारे विषय पर चर्चा होगी, जी को भी जाना है। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी समूह और एमएसएमई के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है भारत सरकार की ओर से, अभी एक विषय आया था जो उनके पेंडिंग से हमने डेली मॉनिटरिंग हर सेक्टर में, और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि इसको जितना जल्दी उनके पेमेंट्स के बारे में, क्लेम्स के बारे में उनका निपटाना कर सकते हैं, उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और डेली उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही। हम लोग स्वयं इस बात को आगे लेकर के जा भी रहे और अधिकतम उनके पेमेंट्स के बारे में चिंता कर रहे हैं, ताकि हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग आगे बढ़ें, लोगों को निरंतर काम पे लगाए, ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर मैं आप सब मित्रों को भी बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश के हित में क्या बेहतर कर सकते हैं। और जो फैसिलिटीज है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को जो सुविधाएं हम देना चाहें, वो हम बराबर इसमें से निकल करके आएगा। पूरी कोशिश होगी। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।